नाम यश शर्मा है और आज से मैं आपको एक्सेल सिखाऊंगा। बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल का एक्सेल मैं आपको आज सिखाता हूँ। ठीक है, तो एक इसको हम एक्सेल फाइल बोलते हैं और एक एक्सेल फाइल में हम जिस पे वर्क करते हैं, जैसे इस पे हम वर्क करेंगे तो इसको एक्सेल शीट बोलेंगे। एक एक्सेल वर्कबुक में टोटल 255 शीट्स होती हैं। जैसे यहाँ से आप चेक करें, प्लस करते जाएंगे यहाँ से, तो ये आ रहा है ना 1 2 3, ये 255 तक जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं एक एक्सेल वर्क में कि टोटल 255 सीट्स होती हैं। और वर्टिकल सेल्स को, जैसे ये है, इस वर्टिकल सेल्स को हम रो बोलते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल सेल को हम रो बोलते हैं और ये हॉरिजॉन्टल सेल्स को हम कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, और जैसे हमारा ये रो है, टोटल रो हमारे 1 से लेके 10,48,576 होते हैं। और इसको चेक करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल डाउन। कंट्रोल डाउन जैसे ही आप करेंगे आपको वहाँ दिखाई दे जाएगा 10,48,576, ये हमारे रोज हैं। और कंट्रोल अप करेंगे तो हम वापस 1 पे आ जाएंगे। और हम बात करते हैं हमारे कॉलम की, तो ए से लेके हमारे जो टोटल कॉलम्स होते हैं, इसको देखने के लिए हमें कंट्रोल राइट करना होगा। ये टोटल कॉलम होते हैं ए से लेके एक्स एफ डी। अगर हम नंबर्स में बात करें तो टोटल जो कॉलम्स माने जाते हैं वो हैं 16,384। और वापस जाने के लिए, ए पर जाने के लिए कंट्रोल लेफ्ट करेंगे तो हम वापस ए पर आ जाएंगे। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। जैसे कि आप किसी भी सेल में कुछ भी लिखेंगे तो वो ऊपर ही आएगा। ठीक है, और किसी भी सेल का रेफरेंस आपसे कोई पूछता है कि जैसे इस सेल का रेफरेंस बताइए, तो सबसे पहले हमें कॉलम इनटू ऐड, मतलब कॉलम इनटू रो। ठीक है, जैसे इसका कॉलम क्या है, सी, रो कौन सी है, 3, तो इस सेल का रेफरेंस हो जाएगा आपका C3। ठीक है, इस कॉलम को हम C3 के नाम से बोलेंगे। और अब मैं आपको अगला बताता हूँ, ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या होता है, जैसे कि हमें किसी ने संडे मंडे के हिसाब से कोई भी चार्ट बनाने को दिया, तो आप ऐसे संडे लिखेंगे, फिर नीचे मंडे लिखेंगे। नहीं, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बोला जाता है ऑटोफिल। सिर्फ आपको यहाँ संडे लिखना है और इसको ड्रॉप डाउन जैसे ही करेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक इसको कैच कर लेगा। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ एक्सेल में अपने आप फिक्स होता है। ऐसे ही होता है जनवरी फरवरी का। जैसे ये जनवरी को हमने लिया, इसको भी हम ड्रॉप डाउन करेंगे, ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, और बेसिक चीज़ ये है, जैसे कि वेडनेसडे का ए आधा सी में आ रहा है, बाई पूरा सी में आ गया। ठीक है, इसको हमें फिक्स करने के लिए ऐसे लाइन पे आएंगे। जैसे ये लाइन यहाँ आई, इसको थोड़ा सा ड्रैग किया, ये एक सेल में आ गए। ठीक है, और ऑटोफिल में हम सीरियल नंबर को लेते हैं, जैसे कि 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। और हमें अगर काउंटिंग मतलब सीरियल नंबर को अगर ड्रॉप डाउन करके लेना है तो इसको 1 2 3 तक आपको लेना होगा। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जैसे ही ड्रॉप डाउन करेंगे तो वो काउंटिंग नंबर ले जाएगा, जैसे जितना भी आपको चाहिए उतना। ठीक है, अगर आप सिर्फ 1 लिख के ड्रॉप डाउन करेंगे तो वो नहीं आएगा। ठीक है, इसको आपको 1 2 3 तक लिखना पड़ेगा और उसके बाद इसको ड्रॉप डाउन करना होगा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि सेल का रेफरेंस कैसे लेते हैं। जैसे किसी भी सेल पे आप टच करेंगे, जैसे हमने यहाँ टच किया तो आप ये कोने पर देख सकते हैं इसका रेफरेंस आ सकता है। जैसे ये जे है और हमारा 6 रो में है। ठीक है, तो ये आ गया J6। किसी पे भी आप टच करके चेक कीजिए, उसका रेफरेंस होता है। हर एक सेल का अपना एक नाम होता है। ठीक है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा हो मैंने जैसे बताया, और आगे आपको बताते हैं। जैसे हमें हमने सेल सेलेक्ट की है और इस 4 सेल को हमें एक सेल बनाना है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। हम होम पर जाएंगे, ये लिख रहा है मर्ज इन सेंटर। मर्ज इन सेंटर का होता है कि मल्टीपल सेल को एक सेल कर देना। ठीक है, जैसे कि हम जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए चारों को इसने एक मर्ज कर दिया। ठीक है, आप इसमें कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि मैं अपना नेम लिखता हूँ, कुछ भी लिखेंगे तो वो एक ही उसमें आएगा सेल में। ठीक है, यह चीज़ होता है। और जैसे इसका हमें फ़ॉन्ट बढ़ाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे और इस ए को अप करेंगे तो इसका ये फ़ॉन्ट
पढ़ता जा। और अगर हम इसको हाईलाइट करना है तो ये जैसा बी लिख रहा है ना हाईलाइट, इसको बी किया तो ये देखिए एक ये हाईलाइट में आ जाएगा। समझे आप लोग? जैसे हाईलाइट बोला है इसको हम बोल्ड लेटर भी बोलते हैं। जैसे बी से हम बोल्ड लेटर बनाना है तो ये बोल्ड लेटर बनाने का काम करता है हमारा ये बी, ठीक है। और इस सेल में अगर हमको कोई और कलर भी डालना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, वापस होम पर जाएंगे, ये आगे यहाँ पे कलर, कोई सा भी हम मनपसंद कलर है वो आप इसमें लीजिए और क्लिक कर दीजिए, आपका कलर आ जाएगा, ठीक है। इसका बहुत बड़ा हमारे एक्सेल में काम होता है, तो इसको धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और मेरे से जुड़े रहिए एक्सेल सीखने के लिए। थैंक यू।